नमस्कार, डॉक्टर कंचन नेगी शो के आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है और भारत में हर साल 24 अप्रैल को एक संवैधानिक इकाई के रूप में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिन को विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों द्वारा चिन्हित किया जाता है जो पीआरआई की उपलब्धियों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में उनके योगदान को उजागर करते हैं। और हमें गर्व है कि हमारी संस्था सांगुइन वी केयर वेलफेयर सोसाइटी और उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया इस दिवस को लगातार 5 वर्षों से मनाते आए हैं और इस बार आचार संहिता के चलते हम वीडियो फॉर्म में इस दिवस को मना रहे हैं, जहां हम पिछले वर्षों की भांति उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम प्रधानों यानी सरपंचों को सम्मानित कर रहे हैं। पर आइए सबसे पहले जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को उस ऐतिहासिक दिन की याद में मनाया जाता है जब संविधान 73वें संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ था। यह अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं यानी पीआरआईज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और उन्हें जमीनी स्तर पर स्वशासन संस्थानों के रूप में कार्य करने का अधिकार देता है। पंचायती राज भारत में स्थानीय शासन की एक त्रिस्तरीय प्रणाली यानी 3 tier सिस्टम है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियां और जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल हैं। इस प्रणाली का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर शक्ति और संसाधनों का विकेंद्रीकरण करना यानी डिसेंट्रलाइज पावर एंड रिसोर्सेज और सहभागी लोकतंत्र यानी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास यानी सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समय हो चला है हमारे उत्कृष्ट कार्य कर रहे प्रधानों यानी सरपंचों को सम्मानित करने का। आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 for women friendly, child friendly and socially secured village goes to Mrs. तबस्सुम इमरान खान, ग्राम प्रधान केदारावाला, विकास नगर। नमस्कार, मेरा नाम तबस्सुम इमरान है। मैं उत्तराखंड के जनपद देहरादून की ग्राम पंचायत केदारावाला की ग्राम प्रधान हूं और मैं उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया एवं सांगुइन वी केयर वेलफेयर सोसाइटी का हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने हमारी पंचायत को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चुना है। इस संस्था द्वारा हमारी ग्राम पंचायत को तीसरी बार पुरस्कृत किया जा रहा है और जिस थीम के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है हमारी पंचायत को, वह हमारी महिला हितैषी थीम के अंतर्गत हमारी ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जा रहा है, जिसमें हमने अपनी महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में विशेष कार्य किए हैं, जैसे महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए और उन्हें सशक्त बनाने के लिए पंचायत में ही हमने उन्हें रोजगार दिया है। जैसे कि लेमन ग्रास हमने 100 बीघे में अपनी पंचायत में लगाई गई है, जो महिलाओं द्वारा ही लगाई गई है और रोजगार से महिलाओं को जोड़ा गया है। और हमने मनरेगा को महिलाओं को समर्पित किया, जिसमें पूरा कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। और हमारे यहाँ एसएचजी ग्रुप बने हैं, जिसमें समूह की महिलाएं नेचुरल दिए, नेचुरल कलर और दिए दिवाली के टाइम पे जो बनाती हैं वो महिलाएं बना रही हैं और उससे रोजगार में महिलाओं को मिल रहा है। इसी के साथ हमने जो कि अभी पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 400 महिलाओं का चयन कर उन्हें लाभान्वित किया है। पंचायत में महिलाएं उसका ट्रेनिंग ले रही हैं और इसी के साथ अन्य जो ट्रेनिंग है, जैसे कि ब्यूटिशियन का है और बहुत सारी ट्रेनिंग है, सिलाई की, कढ़ाई बुनाई की, हमने अपनी ग्राम पंचायत में महिलाओं को दिलाई है, रोजगार से उनको जोड़ा है। ऐसे ही हमारी पंचायत में अमेबिक प्रोड्यूसर एपी हमने अपनी पंचायत में बनाया, जिसमें हमने टारगेट रखा है 500 महिलाओं को रोजगार देने का, जिससे कि हम अपनी पंचायत की महिलाओं को सशक्त कर सके, आर्थिक रूप से मजबूत कर सके। और इसी के साथ समय समय पर महिलाओं के साथ गोष्ठी का आयोजन, महिलाओं के पूर्ण टीकाकरण का ध्यान रखा जाता है और बालिकाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए समय समय पर गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। बचपन से ही बच्चों की देखभाल के लिए
और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए, बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए हमने बाल संरक्षण समिति का निर्माण किया है और समय समय पर उसकी गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। और जब भी कोई योजना महिलाओं से संबंधित हो या हमारी ग्राम सभा की खुली बैठक हो, उसमें महिलाओं की विशेष भागीदारी होती है और महिलाएं उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। और अगर हम ऐसी पहल करें तो पंचायत में महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। और मेरा शुरू से ही, मैं आंगनवाड़ी वर्कर भी रही हूँ और महिलाओं के साथ मेरा शुरू से ही जुड़ाव रहा है कि महिलाओं के लिए मैं कुछ करूँ। तो मैं ऐसी आशा के साथ आगे बढ़ी हूँ और बढ़ रही हूँ। महिलाओं का सपोर्ट मुझे मिलता रहा है और मिलता रहेगा, क्योंकि मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ करना चाहती हूँ और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ जो उनको निरंतर रोजगार मिलता रहे। धन्यवाद। अनेकता में एकता की मिसाल को दर्शाते हुए चाइल्ड फ्रेंडली एवं सोशली सिक्योर ग्राम पंचायत केदारावाला देहरादून की झलकियाँ, जिसमें अधिकतम आबादी मुस्लिम समुदाय के होने के बावजूद सभी धर्म के लोग सप्रेम भाव से एक साथ मिलकर रहते हैं और माइनॉरिटी होने के बावजूद अनुसूचित जाति के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के सर्वांगीण विकास को मद्देनजर रखते हुए पंचायत में अनेकों कार्य हुए हैं। पंचायत ने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किए हैं, जिस कारण विभिन्न प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी लोग अध्ययन भ्रमण के लिए इस पंचायत में आते हैं। हम बच्चों की शिक्षा, खेल एवं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग के लिए कार्य किया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के कुपोषित बच्चों को गोद लेकर उनको कुपोषण मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। ग्राम पंचायत को सोशल सिक्योर बनाने के लिए सभी लाइनिंग डिपार्टमेंट का समय समय पर पूर्ण सहयोग प्राप्त है। यही नहीं, सोशल सिक्योर ग्राम पंचायत के तहत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड पंचायतों के साथ मिलकर सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में पूर्ण सहभागिता निभा रहा है और साथ ही आत्मनिर्भर भारत एवं आजादी का अमृत महोत्सव में भी अपना भरपूर योगदान दे रहा है। आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 फॉर द बेस्ट सरपंच टू मेक वाटर सफिशिएंट विलेज गोज टू मिस्टर धन सिंह, ग्राम प्रधान सैंड, टिहरी गढ़वाल। नमस्कार, मैं धन सिंह, ग्राम प्रधान सैंड, नरेंद्रनगर, टिहरी गढ़वाल से। मुझे इस बार आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम शक्तिकरण की तरफ से बेस्ट ग्राम प्रधान से सम्मानित किया जा रहा है 2024 का अवार्ड। मैं यहाँ पर सर्वप्रथम साउविन वीक ईयर वेलफेयर सोसाइटी का धन्यवाद बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस बेस्ट ग्राम प्रधान के लिए 2024 के लिए चयनित किया। मैंने अपने गांव में कार्य जो जल से संबंध, खेतीबाड़ी से संबंध और अन्य चीज़ों से निर्भर कार्य किए। जैसे मैंने बड़े बड़े तालाब बनाए, उसमें मच्छी डाली गई और उसके ऊपर हमने मुर्गी फार्म भी खोला। कोविड-19 के दौरान हमारे वहाँ काफ़ी बेरोजगार हो गए थे। आज वे लड़के जो बेरोजगार हो गए थे अब अपने पर स्वयं निर्भर है। जैसे 40 से 50 साल बंजर भूमि को मैंने उपजाऊ किया और उसी में आज खेतीबाड़ी कर रहे हैं, साथ ही मच्छी पालन भी कर रहे हैं, मुर्गी पालन भी कर रहे हैं। और मैंने गौशालाएँ भी बनाई अपने उसमें, और साथ में मैंने जो समूह होते हैं महिलाओं के, मैंने 9 समूह बनाए। वे आज की डेट में अपने पे निर्भर है। वह जो महिलाएं थी उनके लिए कुटीर उद्योग के लाए हम, जैसे धान चक्की, आटा चक्की वगैरह जो होती है, आज भी स्वयं निर्भर है। साथ में खेतीबाड़ी में हमने नई चीज़ें उत्पन्न करी, जड़ी बूटी जैसे डेंडोलियन होती है, वह काफ़ी काम आती है और उसके अच्छे रेट भी मिल जाते हैं। हमारे जो गांव की महिलाएं रहती हैं, जो आज वह स्वयं अपने पर निर्भर है। और अन्य प्रकार के काम भी किए, जैसे कि मैंने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत अपनी ग्राम सभा में पूरा गाँव को स्वच्छ रखा है और पर्यावरण भी शुद्ध रहता है। हमने काफ़ी पेड़ भी लगाए, नींबू के पेड़ लगाए, आमों के पेड़ लगाए। काफ़ी पेड़ अब बड़े भी होने लग गए हैं, उत्पन्न अब तो साथ में आय भी बढ़ने लग गई हैं। इसी प्रकार के मैंने काम किए। धन्यवाद। सैन पंचायत पर्यावरण के प्रति जागरूक युवाओं और किसानों की मदद से लगभग विलुप्त हो चुके जल निकायों, विशेषकर पहाड़ों के झरनों को पुनर्जीवित करने की पहल की है। पहले गांव वासियों को पानी की कमी की वजह से कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि जलभूतों से निकलने वाले झरने घाटी से लुप्त होते प्रतीत हो रहे थे। किसानों को सिंचाई की चुनौतीपूर्ण समस्या का सामना करना पड़ रहा था।
ताज़ा और पीने के पानी के स्रोत तेजी से खत्म हो रहे थे। भूजल की कमी और घाटियों में हरित स्थानों की कमी महसूस की जा सकती थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने चट्टानों और मिट्टी की मदद से चेक डैम, स्वस्थ जलधाराएं और जल बैंक बनाने का दृष्टिकोण अपनाया है। वर्षा जल संचयन के लिए कई चेक डैम बनाए, छोटे छोटे तालाब बनाए गए, नए जल बैंक बनाए और पुराने स्रोतों का पुनर्जीवन किया गया। नालियां बनाई गई जो प्राकृतिक जल निकायों के प्रवाह को बनाए रखने में मदद कर रही है। इस नवीन पहल से सैन पंचायत में कुछ प्रमुख प्रभाव दिखे, जैसे कि भूजल स्तर में सुधार हुआ, पेयजल का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराया गया, सिंचाई की समस्या का समाधान हुआ, सामाजिक पारिस्थितिकी प्रणाली को क्रियाशील बनाए रखने में मदद मिली। पंचायत के इस महत्वपूर्ण कदम ने घटते भूजल संसाधन को बढ़ाने में मदद की और ताज़ा पीने और सिंचाई के पानी का स्रोत प्रदान किया है। आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 फॉर पॉवर्टी फ्री विलेज गोज टू मिसेस रजनी देवी, ग्राम प्रधान हरियावाला, सहसपुर। नमस्कार, मेरा नाम रजनी देवी है। मैं उत्तराखंड राज्य के जनपद देहरादून की ग्राम पंचायत हरियावाला कला की ग्राम प्रधान हूँ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सैन्यून वी केयर वेलफेयर सोसाइटी एवं उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया की ओर से आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए मैंने अपनी ग्राम पंचायत में अनेकों कार्य किए हैं, जैसे कि सामुदायिक शौचालय बनाना, व्यक्तिगत शौचालय बनाना, जगह जगह पर डस्टबिन लगाना, जगह जगह पर वाटर कूलर लगाना, जिसके लिए मैं उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद। आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 फॉर क्लीन एंड ग्रीन विलेज गोज टू मिस्टर सरोज बाला, ग्राम प्रधान न्यू खालसी, उत्तरकाशी। नमस्कार, प्रणाम। आज ग्राम सभा नई खालसी पुनः जो है पंचायत राज दिवस के शुभ अवसर पर जो है सम्मानित हो रही है। मैं धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया और सैंगविन विल केयर सोसाइटी का, जिन्होंने जो है ग्राम सभा नई खालसी को जो है वर्ष 2024-25 के लिए जो है सम्मानित किया है। क्योंकि हम लोगों ने जो अपनी ग्राम सभा नई खालसी में जो है अनेक काम कराए हैं, चाहे कृषि कार्यों से संबंधित हो, चाहे सिंचाई से हो, चाहे हमारी ग्राम सभा में जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी, हमारे यहाँ जो है पंचायत भवन का बड़ा अभाव था, क्योंकि पंचायत भवन हमारी ग्राम सभा में था ही नहीं, इसलिए हमें जो है बैठकें एक निजी स्कूल में वहाँ पर करवानी पड़ती थी। और इसी के साथ साथ जो है ग्राम सभा नई खालसी में हम लोगों ने जो है चाहे पेयजल से संबंधित कार्य हो, क्योंकि ग्राम सभा जनपद की सबसे बड़ी ग्राम सभा है, बड़ी समस्या होती थी। क्योंकि हमारे जो पौराणिक हमारे जो धारे नौले होते थे, उसको हमने जो है जल जीवन मिशन में ना करवा कर जो है हम लोगों ने जो ग्राम सभा का पैसा होता है उसमें उसको जो है कनेक्ट करके वहाँ पर जो वो कार्य करवाए हैं। और साथ ही साथ जो है कृषि कार्यों से संबंधित हम लोगों ने जो है भूमि का जो बंजर पड़ी हुई गाँव में होती है, उसको जो है इस प्रकार से उपजाऊ बनाया ताकि लोग जो इसको खा कमा सके। और साथ ही साथ जो है क्योंकि जो हमारी गूलें होती है उसको लगभग जो है हम लोगों ने, क्योंकि 4-5 साल हो गए हैं आज तक, जो कम से कम 3000 से लेकर 5000 मीटर तक हम लोगों ने अपनी ग्राम सभा में जो है नहरें बनाई है। और इसी के साथ जो हमारे रास्ते होते हैं उनको भी हम लोगों ने जो है इस प्रकार से बनाया, क्योंकि बड़ी समस्या होती थी बरसात में, क्योंकि पहाड़ों में जो है सीढ़ी नुमा खेती होते हैं और रास्ते भी इसी प्रकार से होते हैं कि यहाँ पर बाढ़ का अत्यधिक आने का खतरा होता है। इसीलिए हमने जो है ग्राम सभा में जो हमारे रास्ते होते हैं उनको जो है टाइल्स लगाने का काम किया, पीछे से रेलिंग का काम किया, क्योंकि उससे जो है अधिकतर लोग जो है काश्तकार लोग रहते हैं, जिससे जो है गाँव की जो सेफ्टी हो सके और अपने जो चरवाहे अपने जो है पशुपालन से लेकर जो है उनको जो है सुधारे ले सके। इसी के साथ साथ मैं जो है एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया और सैंगविन विल केयर सोसाइटी का। आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 फॉर चाइल्ड फ्रेंडली विलेज गोज टू मिस्टर प्रवीण कुमार, ग्राम प्रधान एटनबाग, विकासनगर। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण कुमार है।
मैं उत्तराखंड राज्य के जनपद देहरादून की ग्राम पंचायत ऐटनबाग का प्रधान हूँ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सैंग्विन वी केयर वेलफेयर सोसाइटी एवं उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया की ओर से आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मेरी ग्राम पंचायत का चयन चाइल्ड फ्रेंडली थीम के लिए हुआ है, जिसके लिए मैं सैंग्विन वी केयर वेलफेयर सोसाइटी एवं उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरी ग्राम पंचायत द्वारा पिछले 4 वर्षों में कुपोषण के प्रति पोषण अभियान तथा बाल सभाओं का आयोजन, बाल संरक्षण दल का गठन, बाल श्रम मुक्त, बाल विवाह मुक्त, बाल तस्करी अभियान आदि चलाया गया। धन्यवाद। आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 फॉर बेस्ट वाटर सफिशिएंट विलेज goes to Mrs. संतोष देवी, ग्राम प्रधान पृथ्वीपुर। नमस्कार, मेरा नाम संतोष देवी है। मैं ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत पृथ्वीपुर उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया की ओर से आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। वी केयर वेलफेयर सोसाइटी एवं उत्तराखंड का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 फॉर पंचायत विद गुड गवर्नेंस, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, livelihoods and clean and green village goes to Mr. Sudhir Raturi, ग्राम प्रधान रानी पोखरी डोईवाला। रानी पोखरी ग्राम पंचायत बीते समय में सामान्य सा एक गांव था, जिसमें ग्रामीण विकास से जुड़ी अनेक जन समस्याएं व्याप्त थी। लेकिन सन 2019 में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और गांव की जागरूक जनता की सहभागिता से आज रानी पोखरी ग्राम पंचायत क्षेत्र की सर्वोत्तम एवं स्वच्छतम पंचायत बन चुकी है। स्वच्छता अभियान को जन अभियान के रूप में अपनाकर रानी पोखरी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत आह्वान को पूरा किया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत आसपास के 11 गांव सहित कचरा प्रबंधन, घर घर कूड़ा संग्रहण, कूड़ा गाड़ी का नियमित संचालन, पर्यावरण मित्रों के स्वच्छता जागरूक कार्यक्रम की बदौलत आज ग्राम पंचायत रानी पोखरी ग्रीन विलेज, क्लीन विलेज जैसे कई पुरस्कार हासिल कर चुकी है। पंचायती राज विभाग स्वजल के माध्यम से और एक प्रस्ताव बनाया, जिसमें हमारे अधिकारियों के द्वारा हमें सहयोग मिला और इंडस्ट्रियल बैंक के द्वारा हमें CRS फंड के द्वारा हम लोगों को 2 वाहनें उपलब्ध हुई हैं, कूड़ा वाहनें। और उसके बाद हम लोगों ने पंचायत के द्वारा सफाई कर्मचारी रखे हैं और गांव की नियमित सफाई हो रही है। नियमित कूड़ा वाहनें घर घर पे जा रही हैं, कूड़ा उठाया जा रहा है और उसको सेग्रीगेशन सेंटर जाकर उसको गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करके भेजा जा रहा है। ग्राम पंचायत में स्वच्छता एवं विकास को लेकर कई अभिनव प्रयोग किए गए हैं, जिसके चलते रानी पोखरी ग्रांट विकासखंड डोईवाला की श्रेष्ठ ग्राम पंचायत बनी। गांव में शहर जैसी सुविधाएं होना अब बीते दिनों की बात हो चुकी है। जो आज हमारी ग्राम सभा में खासकर स्वच्छता का वातावरण बना हुआ है, पहले की अपेक्षा में कई गुना बेहतर है। मैं यही कहूँगा कि इसी तरह से अगर कार्यक्रम चलता रहा पूरे क्षेत्र में, तो आने वाले समय में शहर और गाँव में कहीं फर्क महसूस नहीं होगा। ग्राम पंचायत ने सामाजिक कार्यक्रमों एवं स्वच्छता विकास के लिए जहां आय के स्रोत विकसित किए, वहीं बच्चों के लिए पार्क, सार्वजनिक शौचालय, पेयजल जैसी सुविधाओं के साथ CSC सेंटर में किसी भी कार्य के लिए कूड़ा पर्ची दिखाना अनिवार्य किया, जो कि स्वच्छता के लिए एक अनूठी और सार्थक पहल साबित हुई। स्वजल के सहयोग से पंचायत में बर्मी कंपोस्ट पिट, गोबर गैस प्लांट, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हुए तो गांव ODF प्लस हुआ। आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होती थी, कहीं शौचालय जाना है तो उनको अब एटलीस्ट ये पता है कि यहाँ पे एक शौचालय है तो वो यहाँ यूज़ कर लेते हैं। बाकी हमारा ये पेयजल की भी व्यवस्था कराई गई है उसी के जस्ट बगल में, और साफ़ सुथरा पानी मिल रहा है, बहुत ही बेहतरीन पानी मिल रहा है। प्रधान जी श्री सुधीर रतूड़ी जी के माध्यम से बायोगैस प्लांट लगाया था, जो कि हमारी डेली यूज़ में
जिससे कि हमें LPG गैस है करीब साल भर में कभी इत्तेफाक से 1-8 सिलेंडर लेना पड़ता है। ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी की अनूठी सोच और विभिन्न विभागों के सहयोग से गांव में स्वच्छता, पर्यावरण एवं विकास कार्यों की इस सफल गाथा को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित किया गया है। स्वच्छता एवं पर्यावरण के कुशल प्रबंधन का उदाहरण बन चुका गांव रानी पोखरी आज आसपास के संपूर्ण क्षेत्र के अन्य गांवों को भी प्रेरित कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्य किए जा रहे हैं और कंपोस्टिंग के काम किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो हमारा प्रयास है कि जनपद के कुल 401 ग्राम पंचायतों में से 350 ग्राम पंचायतें तो ODF प्लस घोषित हो गई है। जो शेष ग्राम पंचायतें हैं उसको भी हम इसी वित्तीय वर्ष में ODF प्लस कर लें। तो दर्शकों, ये थे हमारे कुछ चुनिंदा अवॉर्डीज जिन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करे हैं। वास्तव में हमारे देश के सशक्त पंचायती राज संस्थान न सिर्फ भारत को एक राष्ट्र के रूप में मजबूत करने में मददगार साबित हो रहे हैं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अपने सकारात्मक योगदान के चलते दुनिया के अन्य देशों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार देश की पंचायतों की उपलब्धियों को देश भर से साझा करने का एक मंच बना है, जिससे संबंधित पक्ष न सिर्फ अपनी जवाबदेही और प्रतिबद्धता के स्तर को बढ़ाने को लेकर प्रेरित होते हैं, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र लाभान्वित भी होता है। इसलिए हम सभी ऐसे काबिल ग्राम प्रधानों, सरपंचों को हमेशा सम्मानित करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आप सभी अवॉर्डीज को पुनः सांगुइन वी केयर वेलफेयर सोसाइटी और उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगले वर्ष इसी दिन यानी 24 अप्रैल 2025 को पुनः आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तिकरण पुरस्कार 2025 लेकर हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। और चलते चलते कहना चाहूंगी, तू डर मत, चलता जा, लंबा सफर है, थोड़ा वक्त लगेगा। कुछ सवाल जवाब मांगेंगे तुझसे, पर तू डर मत, जवाब उनके ढूंढे जा। रास्ता पूछेगा तुझसे कि तुझे जाना कहाँ है, तो रास्ता से कर दोस्ती, उसको मंजिल का राह बताए जा। बेशक कठिन होगा खुद से खुद के लिए लड़ना, पर तू डर मत, आगे बढ़े जा। कि अभी चला है कुछ कदम, आगे तो कई कदम और बाकी हैं। कैसे करेगा इन कदमों की ताकत को साकार, बस यही सोच, तू निराशा के बादल हटाए जा। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो, लोगों का काम है कहना। तू ज्यादा सोच मत, उनको गलत साबित करने के लिए मेहनत किए जा। तू डर मत, खुद को साबित किए जा। हाँ, देखना एक दिन कामयाबी शोर मचाएगी जरूर। तालियों से गूंज उठेगा आंगन, तब यही बोलने वाले होंगे भीड़ से अलग, करने को तेरा सत्कार और स्वागत। तब मिलेगा तुझे अपनी मेहनत का फल और होगी तेरी मेहनत साकार। कि अभी तू सोच मत और मेहनत बस किए जा। ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कदम और बढ़ाए जा। नमस्कार।